हेलो सा खमा गणी राम जी राम घुमत मैं घुमर राठौर। और आज हम टाइम एंड वर्क में अलग टाइप पढ़ने वाले हैं। उसमें क्या है, कंबाइंड एफिशिएंसी आपको दी हुई होती है, फिर आप क्वेश्चन लगाने होते हैं। मतलब ए और बी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, ऐसा होता है। बी और सी 12 दिन में कर सकते हैं, सी और ए 15 दिन में कर सकते हैं। फिर आपको पूछेंगे इनमें से ज़्यादा एफिशिएंसी, मतलब ज़्यादा अच्छे से काम को, मतलब ज़्यादा सबसे पहले काम कौन कंप्लीट कर सकता है, ऐसा आपको पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको इस टाइप को समझा देती हूँ एक बारी। इसमें क्या होता है, जैसे देखो आपको ऐसे बोले, मैं आपको यही बता रही थी। जैसे देखो क्या होता है, इसके अंदर कमांड आपको एफिशिएंसी दी हुई होती है। जैसे ऐसे बोल दूं मैं ए प्लस बी है, वो किसी काम को 20 दिन में कर देते हैं। ठीक है, गॉट इट। उसके बाद बोलता है आपको बी और सी किसी काम को 12 दिन में कर देते हैं। ठीक है, बी और सी किसी काम को 12 दिन में कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ऐसे बोले सी और ए है ना, सी और ए ये किसी काम को कितने दिन में कर देते हैं, मेरे 15 दिन में कर देते हैं। फिर आपको बोले ज़्यादा जल्दी ज़्यादा एफिशिएंसी किसकी है, ये बताओ। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, उनको हम कैसे बनाएंगे ये हम देखते हैं। ठीक है, तो मोर एफिशिएंट इसका टाइप है, क्या लिख देंगे हम, अधिक कुशल कौन है, ऐसे लिख दो आप, कुशलता। ज़्यादा मतलब एफिशिएंट कौन सा वर्कर है मेरा, एफिशिएंट वर्कर के बारे में पूछा होता है। मोर एफिशिएंट इसमें हम ये समझेंगे। तो देखो उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम में सबसे पहले बड़ी वाली संख्या लो, लेकिन ये कटेगी नहीं। तो इसका हमने हम बहुत सारे क्वेश्चन में पढ़ रखा है, इसका एलसीएम हमारा 60 आता है। ठीक है, तो इसका 60 हो गया मेरा, तो टोटल वर्क है। ठीक है, अब आप देखो इसको इससे डिवाइड करोगे तो कितना आ गया मेरा, 3 आ गया। इसको इससे डिवाइड करोगे तो मेरा 5 आ गया। 15 को इससे डिवाइड करोगे तो 4 आ गया। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, ये इनके दिन आ गए। तो अब आप इसको कैसे सोल्व करोगे, हमेशा देखो ऐसे ही करना है, याद रखना। एक सेकेंड, इसकी इंक खत्म हो गई है ना। तो क्या पढ़े थे हम, देखो फिर क्या हमें मिलती है एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, मैं आपको तरीका बताती हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे, ए प्लस बी एंड सी, क्योंकि ये सब दो दो बारी है। देखो ए 2 बारी है, बी 2 बारी है, सी भी 2 बारी है, तो इनको डबल लिख सकती हूँ ऐसे 2। और टोटल मेरी जो एफिशिएंसी है, टोटल मेरा जो वर्क है, उनमें टोटल मेरा वर्क जो होगा, मतलब इनकी टोटल एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी जो मेरी होगी कितनी होगी, मोर एफिशिएंट निकालना है इसलिए एफिशिएंसी लिखेंगे। तो मेरी कितनी हो गई, 12 हो गई। तो देखो 2 से काटोगे तो 6 आ गया। तो ए प्लस बी प्लस सी एफिशिएंसी कितनी है, 6 है। इन तीनों की मिला के एफिशिएंसी मेरी 6 आ गई। अब देखो बी और ए की एफिशिएंसी, बी और ए की एफिशिएंसी जो मेरी है वो 3 है। सुनना, समझोगे अभी आप, देखो इनको कैसे सोल्व करना है, आपको ये समझ में आ जाएगा अच्छे से। बी और ए की 3 है, तो सी की मेरी कितनी हो गई, ऑटोमेटिकली सी की एफिशिएंसी निकल के आ गई मेरी 3 हो गई। क्यों, 6 में से 3 गया, बचा कितना मेरा 3, समझे। तो मेरी सी की एफिशिएंसी 3 हो गई। उसके बाद आपको बोला है बी प्लस सी, उसकी एफिशिएंसी 5 है। बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। तो ए की एफिशिएंसी ऑटोमेटिक निकल के आ गई 1। तो ए की एफिशिएंसी मेरी कितनी हो गई, 1। समझ में आ रहा है ना। देखो सबसे पहले आपको बोला ए और बी, ए और बी की एफिशिएंसी 3 थी, टोटल 6 है। 3 में से 6 गया तो कितना बचा, 3। सी की एफिशिएंसी मेरी 3 आ गई। फिर बोला बी और सी की एफिशिएंसी 5 है, बी और सी की एफिशिएंसी 5 है, टोटल 6 है। ए की कितनी आ गई मेरी, 1। उसके बाद आपको क्या बोला, सी और ए की एफिशिएंसी 4 है, सी और ए की एफिशिएंसी 4 है और टोटल 6 है। बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई मेरी, 2। तो सबकी एफिशिएंसी मैंने निकाल ली है। ठीक है, समझ में आया क्या हुआ, सबकी एफिशिएंसी। अब मोर एफिशिएंट कौन है यहाँ पे, मोर एफिशिएंट मतलब सबसे ज्यादा, मतलब काम करने में कुशल कौन है, ये आपको यहाँ से पता चल गया होगा ना कि हमारा मोर एफिशिएंट और जल्दी काम कौन कर सकता है। ऐसा समझ में नहीं आया तो वापस बता देती हूँ। देखो 60 काम कोई, इसकी एफिशिएंसी 3 बनाने की एक दिन में, मोर एफिशिएंट ऐसे पता चल रहा है ज्यादा है तो उसकी ज्यादा ही होगी, लेकिन फिर भी आपको बता देती हूँ। 3 से एफिशिएंसी डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, ये 20 दिन में काम को कर सकता है, कौन, सी। और एक उस काम को कितने दिन में कर सकता है, 60, और वो एक दिन में एक बनाता है, टोटल 60 दिन में बनाएगा। बी टोटल काम 60, उसको 2 से डिवाइड करोगे तो आ गया 30। ठीक है,
मोर एफिशिएंट कौन है? सी, क्योंकि ये कम दिनों के अंदर काम को पूरा कर रहा है, 20 दिन के अंदर। ठीक है, इस टाइप से हम क्वेश्चन को लगाएंगे। मैंने ये आपको समझाने के लिए समझाया था। अब हम आगे इसके ऊपर क्वेश्चन लगाते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन लगाते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। करते क्या है, ए एंड बी कैन टुगेदर कंप्लीट ए पीसेस ऑफ वर्क इन 18 days, बी एंड सी कैन टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क इन 24 days, एंड ए एंड सी कैन टुगेदर कंप्लीट इट इन 36 days. In how many days can A, B and C working together complete the pieces of work? क्या बोल रहा है, ए बी की जो एफिशिएंसी है, ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है कितनी आपको बताई गई है, 18 दिन। 18 दिन के अंदर ये काम को पूरा कर देते। ठीक है, उसके बाद आपको बोला हुआ है बी और दी हुई है, सी की दी हुई है। बी और सी की जो एफिशिएंसी है वो 24 दिन है, बी और सी की 24 दिन है। ठीक है, फिर आपको दे रखी है ए प्लस सी, ये दिया ना, सी और ए की बात है ना, सी और ए की एफिशिएंसी 36 दिन में ये काम को पूरा कर सकते हैं। अब इनका एलसीएम लेते हैं, सबसे बड़ी संख्या लोगे तो उससे बाकी से कट नहीं रहा है, तो देखो इसमें क्या कॉमन आता है, 72 है ना, तीनों की टेबल में कॉमन आता है। चाहो तो आप एलसीएम आराम से ले सकते हो, जैसे मैंने आपको समझा रखा है वैसे भी कर सकते हो। मेरे को यहाँ 72 सीधा दिख रहा है कि तीनों की टेबल में आता है, तो मेरा टोटल वर्क यही होगा। ठीक है, उसके बाद ये दिन हो गया मेरा। अब एफिशिएंसी आप जब इसको 18 को कितने 18 72 को 18 से हम डिवाइड करते हैं तो ये 4 टाइम में कट जाता है, तो एफिशिएंसी मेरी कितनी हो गई, 4 हो गई। और देखो चॉइस को अब जब चॉइस के 72 होता है तो ये एफिशिएंसी इसकी चॉइस हो गई, ये 2 हो गई। समझ गए? अब मैंने आपको बता रखा है इनको कैसे निकालते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था अभी के भी, बाहर हम 2 लिखेंगे और ए प्लस बी प्लस सी एफिशिएंसी सॉरी टोटल वर्क नहीं है, आदत पड़ गई ना, पहले कर देते तो इसलिए। एफिशिएंसी क्या है मेरी 4 2 कितना हो गया 6 और 6 और ये 3 कितना हो गया मेरा 9। तो एफिशिएंसी मेरी टोटल कितनी है 9 की है। तो देखो इसको आप चाहो तो काट भी दो, तो काटोगे तो कितना हो गया 4.5। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी, और ये कटा कैसे सबको पता होगा, देखो 2 से सीधा इसको काटोगे तो 8 पूरा टाइम में कट जाता है, 1 बचा तो 2 का आधा 1 होता है, 0.5 हो जाएगा। ऐसे भी आप समझ सकते हो। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब पूछा क्या ए बी सी तीनों मिलकर साथ में काम करते हैं तो कितने में पूरा करेंगे। तो टोटल वर्क फॉर्मूला क्या है हमारा, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी, सबकी मिला के तीनों मिलके काम कर रहे हैं ना, तो देखो 72 और एफिशिएंसी हमने निकाल दी है 4.5। ठीक है, तो 4.5 पॉइंट जब बढ़ता है तो ऊपर 10 आता है, ये सबको पता ही होगा। ऊपर ये 10 आ गया मेरा, इंटू में 10 आ गया। तो देखो 5 से जब काटोगे तो ये 9 बारी में, और 5 से ये काटोगे तो ये 2 बारी में। और अब आप देखो 3 9 8 72। ठीक है, तो कितना आ गया मेरा 16 दिन में काम को पूरा कर देते हैं साथ मिलके। इसको आप नोट डाउन कर लो, ये एमटीएस में आया हुआ अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के बाद आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हुआ होगा, मतलब मैंने क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर, इसी टाइप के ऊपर। देखो क्वेश्चन क्या है मेरा नेक्स्ट, राघव एंड आदित्य कैन कंप्लीट ए वर्क इन 3 days. Aditya and Ishan can complete the same work in 4 days. Ishan and Raghav can complete it in 6 days. How many days will it take for Raghav, Aditya and Ishan combined together to complete the same amount of work? क्या बोल रहा है, पहले लिखते हैं राघव और आदित्य, राघव प्लस आदित्य ये किसी काम को कितने में पूरा करता है, तो मेरा 3 दिन के अंदर काम को पूरा करते हैं, ये दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर है। फिर आपको क्या बोला है, आदित्य एंड ईशान जो है, आदित्य एंड ईशान किसी काम को 4 दिन में, आदित्य प्लस ईशान
4 दिन में काम को पूरा कर देते हैं। उसके बाद बोला ईशान एंड राघव, ईशान प्लस राघव, ठीक है, ये कितने दिन में काम को पूरा कर देते हैं? 6 दिन में काम को पूरा कर देते हैं। सबसे पहले मैंने कहा बड़ी संख्या लो, बड़ी से आएगा नहीं, 12 देखो, 12 मुझे तीनों के अंदर कॉमन दिख रहा है, तो सीधा 12 लूंगी। जिसको जस्ट टेबल याद होती है ना, वो ऐसे लेके आ जा सकता है, एलसीएम निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। टोटल वर्क, ये टाइम, इसको इससे आप काटोगे तो 4 बारी में कट जाएगा, ये 3 बारी में, ये 2 बारी में। एफिशिएंसी निकल के सबकी आ गई मेरी। अब देखो सिंगल एफिशिएंसी निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं? राघव, ईशान, सॉरी आदित्य एंड ईशान, यहाँ 2 लिखेंगे। बराबर एफिशिएंसी की कितनी है देखो, 6 एंड ये 9, ठीक है। वापस वो सेम अभी एफिशिएंसी हमने निकाली थी वैसे ही हो गया। अब चाहो तो 9/2 भी इसको लिख सकते हो, चाहो तो 4.2 भी इसमें आप लिख सकते हो, चाहो जैसे कर सकते हो, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। तो राघव, आदित्य प्लस ईशान, इनकी एफिशिएंसी 9/2 है। और आपसे बोला क्या है, अगर राघव, आदित्य और ईशान साथ मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में पूरा कर लेंगे, ठीक है। टोटल वर्क जो मेरा है 12 है, ठीक है, टोटल वर्क, और एफिशिएंसी मेरी है 9/2। बट्टे के नीचे बट्टा रहता नहीं है, तो ये नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी, तो आपको पता ही होगा। तो हम ये इंटू 2 ऊपर लिख देंगे। 3 चौक 12, 3 तिया 9, तो 8/3। अब इसको ऐसे भी आपको ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो क्या करोगे? 3 एकम 3, 3 दून 6, 2 वाली तो पूरा कट रहा है। 6 के बाद और कितना बचा? 8 से 2 ज्यादा बच गया, 2.3। ये तो ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी, इसको नोट डाउन कर लो। ये सीजीएल में आया हुआ, CHSL में आया हुआ अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मोर एफिशिएंट वाले क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आ रहे होंगे, मेरे को उम्मीद है। देखो क्या है, ए वर्क इज डन बाय P एंड Q एंड Q एंड R एंड R एंड P in 12, 15 and 20 days respectively. How many days will be P alone takes to complete the work? ये सेम क्वेश्चन है, हम ये ऐसे करे हुए हैं, मैंने आपको समझा रखे हैं, मुझे लगता है आप कर लोगे। तो मैं ये आपको होमवर्क दे देती हूँ, तो ये आप अभी खुद से तो कोशिश करोगे। और मैं अब आपको एक दूसरा क्वेश्चन करवा देती हूँ। दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या है, A and B working together can complete a work in 16 days. C and A together can complete it in 32 days, and C and B together can complete it in 24 days. They work together for 12 days. In how many days will C can complete the remaining work? ये क्वेश्चन मैं आपको करवा देती हूँ, ताकि इससे पहले वाला भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कैसे करना समझ में आएगा, और ये भी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। सारा ध्यान आप बोर्ड पे रखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखो, A प्लस B किसी काम को 16 दिन में कर देते हैं, ठीक है। C और A, C प्लस A, यही दिया आपको, C और A 32 डे में, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद आपको C और B, C प्लस B, ये किसी काम को कितने में 24 डेज में कर देते हैं। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, सबसे बड़ी संख्या लेंगे, पर वो होगी नहीं। उसके अंदर देखो, इनकी टेबल के अंदर सबसे कॉमन क्या है, देखो 96, तीनों की टेबल में कॉमन आता है। आप चाहो टेबल बोल के देख लो, 96 एलसीएम हो जाएगा टोटल वर्क, ठीक है। अब देखो 16 से इसको आप काटोगे तो कितना बारी में, 6 बारी में आता है, ठीक है। तो एफिशिएंसी मेरी 6 हो गई इसकी। 32 से आप काटोगे इसको तो 3 टाइम हो जाता है, ठीक है। तो ये 3 टाइम हो गया। 24 से आप काटोगे ये 4 टाइम हो गया। समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है? इनकी टेबल मतलब डिवाइड करोगे ना, 96 को इससे डिवाइड करोगे, 96 को 32 से करोगे, 96 को 24 से करोगे, तो ये आएगा, ठीक है। ये है मेरा दिन, ठीक है। अब मैंने सिंगल एफिशिएंसी को बता रखा है, A प्लस B प्लस C, ठीक है। इनको हम 2 टाइम लिखते हैं, और टोटल एफिशिएंसी मेरी कितनी है, देखो कितना, 13 हो गई मेरी एफिशिएंसी। टोटल कितनी है, 13 एफिशिएंसी मेरी टोटल है। जब आप इसको काटोगे कितना हो गया, 6.5, 6.5, ठीक है, 0.5, A प्लस B प्लस C, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम देखते हैं इसके आगे। हम आपको पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर, उसके बाद आपको क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, देखो
ये 12 दिन तक एक साथ काम करते हैं और शेष जो काम है वो सी करता है। तो देखो क्या लिखेंगे हम यहाँ कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं वर्क डन ए प्लस बी प्लस सी 12 दिन, और जो शेष काम बचा है वो सी कितने दिन में करेगा ये आपसे पूछा है। 96 टोटल मेरा वर्क है, समझे? 96 टोटल वर्क है और ए बी सी 12 दिन तक साथ में काम करते हैं और सी कितने दिन काम करेगा अकेला, ये पूरा काम हो जाएगा, ये आपको रिमेनिंग वर्क को करेगा। ठीक है, ये ऐसे होगा। तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखो इसकी क्या हो गई एफिशिएंसी, क्या है 6.5 इंटू 12 कर देंगे प्लस सी की एफिशिएंसी मेरी कितनी आ गई है, सी की हमने एफिशिएंसी निकाली नहीं थी तो मैं आपको बता देती हूँ। ए बी की एफिशिएंसी अगर 6 है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी अगर 6 है और टोटल एफिशिएंसी 6.5 है, तो सी की एफिशिएंसी 0.5 हो गई। 0.5 तो आप यहाँ चाहो तो इंटू लिख दो 0.5 बराबर 96। मैं अब ऊपर कर देती हूँ उसको, क्योंकि आपको यहाँ पे थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं ऊपर कर देती हूँ। तो देखो 12 को आप इससे इंटू करो, 72 और 6 78। मैं सीधा कर रही हूँ क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस जब आप करोगे ना आपको भी सीधा आ जाएगा। क्या होता है देखो, पहले मैंने 12 को सीधा 6 से किया और 12 का आधा किया, क्योंकि 0.5 है ना उसको इसमें जोड़ दिया, 78 आ गया। 78 प्लस सी 0.5 बराबर कितना है 96। इसको इससे माइनस कर देंगे, 78 को जब 96 से हम माइनस कर देंगे तो मेरा कितना बचेगा 18। और सी की एफिशिएंसी 0.5, ये सी की एफिशिएंसी। तो देखो आप चाहो तो इसे पॉइंट हटा सकते हो, चाहो तो सीधा डिवाइड कर दो। तो 0.5 से आप जब इसको डिवाइड करोगे तो पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अब सीधा इसके काट दो तो काट के सीधा आंसर आ जाएगा मेरा। तो ठीक है, 5 15 और ये 3 बचे, इतना चला गया 5 30, तो 36 डेज सी की आ गया। समझ में आया आपको? ये सीजल में आया हुआ अच्छा क्वेश्चन है। एक बार वापस रिपीट कर देती हूँ थोड़ा सा। देखो हमें कंबाइंड एफिशिएंसी सबकी दे रखी थी, मैंने लिख दी। उसके बाद क्या कहा, सिंगल एफिशिएंसी मैंने आपको बता रखा है एफिशिएंसी निकालते कैसे। इसको हम डबल लिख देंगे ए प्लस बी प्लस सी 2, और टोटल एफिशिएंसी मेरी इनको गिन लिया मैंने कितना हो गया 13 थी। जब 2 इससे कटा तो मेरा 6.5 आ गया। उसके बाद मेरे को बोला 12 दिन तक तीनों ने मिलकर काम किया साथ में, तो ए प्लस बी प्लस सी 12 दिन तक काम किया, तो 12 से इंटू कर दिया। ठीक है, उसके बाद बोला सी रिमेनिंग वर्क को सी करता है, और टोटल वर्क मेरा इक्वल लिखेंगे तभी तो रिमेनिंग का निकलेगा। तो सी इंटू उसकी एफिशिएंसी लिख दी, 0.5 लिख दी। ठीक है, टाइम आ गया मेरा। उसके बाद क्या करेंगे, अब देखो जब 6.5 को 12 से इंटू किया 78 आ गया मेरा, और इसकी एफिशिएंसी 0.5 थी तो सी 0.5 लिख दिया, और 96 जब 96 में 78 माइनस किया तो मेरा 18 बच गया, और एफिशिएंसी इसकी 0.5 थी तो ये उधर चला गया। तो इसके जब इसे काटेंगे 36 मेरा आंसर आ गया। इसको आप नोट डाउन कर लो, ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझ में आया होगा। जिसको नहीं आया वो रिपीट करके एक बार क्वेश्चन को देख ले। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, A and B working together can complete a work in 10 days. C and A together can complete in 20 days. And C and B together can complete it in 15 days. They work together for 8 days. In how many days will C can complete the remaining work? ये अभी सेम करवाया वैसा क्वेश्चन है, और ये HSL में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आपसे नहीं बने तो आप मुझे कमेंट कर देंगे, मैं आपको समझा दूंगी। ये आपके लिए होमवर्क है। तो अगर आज की क्लास आपको समझ में आई है और मोर एफिशिएंट वाला ये टाइप हमें आपको समझ में आया है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू। खमागणी राम जी राम।